अस्सलाम वालेकुम। यार आज की वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अचीवमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी-सी मैं मोटिवेशन बाँट सकूँ इससे। लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम आपके भाई के साथ ऐसे हुआ है कि यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $32,000 एक मंथ में कमाए हैं, यूएस रियल एस्टेट से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। किसी किस्म की मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी इसके ऊपर। लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि भाई ये पेमेंट थी किस चीज़ की। मैं अमेरिका में एक होलसेल कंपनी रन करता हूँ। होलसेलिंग किसे कहते हैं? जब हम लोग एक बंदे की प्रॉपर्टी पकड़ते हैं, वी गेट द प्रॉपर्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग उस प्रॉपर्टी को पहले अपनी कस्टडी में लेते हैं, फिर उसको आगे से सेल करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बायर वाली साइड से भी थोड़ा सा कमीशन रखना है, सेलर वाली साइड से भी थोड़ा सा। इसको इसको कमीशन नहीं कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं कि हमने अपना हिस्सा रखना है पेमेंट में। हम सेलर वाली साइड से प्रॉपर्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हम उससे कमिटमेंट करते हैं कि यार हम तुम्हें इतने पैसे देंगे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर अंदर। उसके बाद जब हम बायर ढूंढते हैं तो हम लोग बायर वाली साइड से भी एक स्पेसिफिक अमाउंट रखते हैं, जो हमने अमाउंट सेलर को पे करनी है उसके ऊपर। इसको कहते हैं होलसेलिंग। बेतहाशा अमेरिका में इस चीज का क्लाइंट मौजूद है। आप इनिशियल लेवल पे उनके साथ काम करते हैं, उसके बाद जब आप होलसेलिंग वाली साइड पे जाते हैं तो आप खुद से जब होलसेलिंग कर देंगे तो ये उसका बेसिक बिजनेस मॉड्यूल है। तो इसमें मेरे ख्याल से 3 या पता नहीं 4 पेमेंट्स इस चीज की थी कि मैंने जहाँ पे खुद से प्रॉपर्टीज फ्लिप की, होलसेल की। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज मैंने इन्वेस्टर्स की फ्लिप की। अब इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी जो मैंने फ्लिप की, उसका मोड ऑफ एक्शन ये था कि यार इन्वेस्टर प्रॉपर्टी परचेज करता है। प्रॉपर्टी कुड बी फ्रॉम प्री फोरक्लोजर, या वो नियर टू ऑक्शन प्रॉपर्टी हो सकती है, एब्सेंटी ओनर्स हो सकती है, मीन्स टू से कि काफी अरसे से खाली पड़ी हुई थी प्रॉपर्टी। इन्वेस्टर उन प्रॉपर्टीज को परचेज करता है, एज इस कंडीशन में परचेज करता है, उसके बाद उसको रीहैब करता है और उसके बाद उसको मार्केट में फ्लिप करता है। एज कम्पेयर टू होलसेल डील्स, इन्वेस्टर डील्स में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन होता इन्वेस्टर का है, हमारा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी, आप लोग अगर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं तो वहां मैंने आपको बताया था कि यार इन्वेस्टर प्रॉपर्टी को $5 लाख की प्रॉपर्टी है, उसको $3 लाख में परचेज करता है, ऊपर $2 लाख का लेवरेज है उसके अंदर, वहां पे वो $50,000 उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है और $1 लाख जो है वो उसका प्रॉफिट है। अब वो उस $1 लाख में से हमें हमारा कमीशन देगा, वो हो गया कमीशन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें गाइड करता चलूं जो आप लोगों की क्यूरीज मेरे सामने आती हैं। उसमें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी आता है कि यार ये हलाल है भी कि नहीं। अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूं कि यार इट्स कंप्लीटली हलाल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल लेवल पे जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उसके वर्चुअल असिस्टेंट बन के, आपको एक डेडिकेटेड पर्सन आपको आपके पैसे देता है, टोटली हलाल है, इट्स अ काइंड ऑफ जॉब। दूसरी साइड पे जब आप इससे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, आप अपनी एजेंसी खोलते हैं, या आप होलसेलिंग में स्टेप इन करते हैं, या आप इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं डायरेक्टली। इन्वेस्टर्स के साथ तो वही सीन हो गया सारा कि इन्वेस्टर प्रॉपर्टी परचेज करेगा, उसको फिक्स एंड फ्लिप करेगा प्रॉपर्टी को मार्केट में, तो वो आपको आपके हिस्से के पैसे देगा जो आपकी उसके साथ कमिटमेंट हुई है। इस्लाम हमें यही कहता है ना कि यार कमिटमेंट पे चलना है, हम कमिटमेंट में चल रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो हम होलसेलिंग की तरफ जाते हैं, होलसेलिंग में क्या होता है, इस्लाम कहता है कि यार तुम उस चीज को नहीं बेच सकते जो तुम्हारी कस्टडी में नहीं है। यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सेलर के साथ कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी की कस्टडी ले रहे हैं ताकि हम इसको आगे सेल कर सके। वो प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। मीन्स टू से कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने प्रॉपर्टी की कस्टडी ले ली। नाउ वी आर द न्यू ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हम उसके बारे में किसी भी किस्म का कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो हम उस प्रॉपर्टी को फिर आगे मार्केट में सेल करते हैं, एज इज सेल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया जिस तरह से कि हम लोग इधर भी थोड़े पैसे रखते हैं, उधर भी थोड़े पैसे रखते हैं। जब प्रॉपर्टी सेल आउट होती है, वो पैसे कंबाइंड काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो ये बिजनेस मॉड्यूल था। मैंने आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दी है, और मैंने आपको ये बता दिया कि ये $32,000 का मैंने माइलस्टोन अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में। वो पेमेंट थी किस चीज की? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज पॉसिबल कैसे हुई। मैंने आज तक ना, मतलब मुझे तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए, ऑलमोस्ट 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आज तक क्यों नहीं हुआ? $32,000 अब ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? मैं बड़ा शौक था यार इस बारे में, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत शौक था कि यार ये हुआ क्या है अचानक से। जो चीज मुझे समझ आई है ना, वो पता है क्या है? इंसान की सिर्फ नीयत साफ होना तो उसको एक ना एक दिन फल लग ही जाता है। नीयत कैसे साफ थी? मैंने आप लोगों के लिए ये कोर्स रिकॉर्ड किया, टोटल 7 से 8 घंटे का ये कोर्स लेक्चर्स हैं सारे। मैंने आपके साथ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक चीज डिटेल करके मैंने आपको इसमें बता दी हुई है। मतलब यूएस रियल एस्टेट में ऐसी कोई चीज छुपी हुई नहीं है अब जो मैंने इन लेक्चर्स में रिकॉर्ड नहीं की। वरना यार 8 घंटे एक किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना इट्स नॉट एन इजी जॉब। वरना आप एक टास्क लें, आप अपने आप को जिस फील्ड में एक्सपर्ट समझते हैं, जिस दुनिया के टॉपिक में एक्सपर्ट समझते हैं, 8 घंटे मुझे बोल के दिखाएं। बोल वही बंदा सकता है जो बंदा लिजिट है। अगर आप लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो करते हैं तो वहां पे द वे आई रिप्रेजेंट माई नॉलेज अबाउट यूएस रियल एस्टेट इज द की that qualifies myself as a legit person
कि मैं उस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे उस फील्ड की इन्फॉर्मेशन है। एक ऐसा इंसान जिसको आईटी सेक्टर में किसी भी किस्म का उसका कोई लिंक नहीं है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसने कभी जिंदगी में लैपटॉप तक परचेज नहीं किया, उस इंसान के सामने भी अगर आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, मेरी द वे आई कन्वे द इन्फॉर्मेशन आई हैव अबाउट यूएस रियल एस्टेट, अगर आप उसको ये चीज़ दिखाएंगे ना, तो वो भी आपको बता देगा कि यार नहीं, इस बंदे को इन्फॉर्मेशन है। अपने ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेमेंट, ये माइलस्टोन मैंने अचीव कैसे किया, उसका जो मेरे ज़हन में रीज़न आता है ना, वो सिंपल एक ही है कि यार मैंने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ ना आप लोगों के लिए ये चीज़ रिकॉर्ड कर दी है, ताकि मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट एक ऐसी फील्ड है जो किसी को पता ही नहीं है, मेरे लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा, ये मैं चीज़ आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार और भी लोग इसमें काम करें। ऑब्वियस ही बात है, मैंने ये कोर्स जो है, ये लेक्चर्स मैंने होल सेलिंग के रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि अगर आप लोग इनिशियल लेवल पे होलसेलिंग नहीं कर सकते, आप लोग ये लेक्चर्स करेंगे, लेक्चर्स करने के बाद यू विल बी स्टार्टेड वर्किंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर समवन, आप लोग होलसेलर्स के साथ काम करेंगे, आप इन्वेस्टर्स के साथ काम करेंगे, आप डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज को क्लोज करेंगे, इस चीज का एक्सपीरियंस लेते जाएंगे एज अ सेल्स पर्सन, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप लोग अल्टीमेटली एक ना एक दिन वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे। 3 साल मुझे लगे अगर होलसेलिंग कंपनी स्टार्ट करते हुए, विदाउट एनी मेंटोरशिप, विदाउट एनी गाइडलाइंस, विदाउट एनी रोड मैप। तो अगर आप लोगों के सामने सारा रोड मैप है तो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, इट्स अप टू यू नाउ, यू जस्ट हैव टू मेक अ डिसीजन।